अगर कोई कपड़ा बदल रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, इसमें सरकार क्या करेगी? आपका क्या कर्तव्य बनता है? आप भारत के नागरिक हो। ये बताइए, रेगुलेशन होता है। मैं क्या कहता हूँ, योगी सरकार जाके वीडियो बनाए थे कि आप पब्लिक बनाई थी? ये बताओ आप। हाँ, तो वीडियो पब्लिक ही बनाई थी। उसमें क्या करे? मोबाइल ले आना बैन कर दे? क्या करना चाहे मोबाइल ले पब्लिक? जाना बैन, क्योंकि पुलिस कर्मचारी सर्वेलेंस कर सकते हैं। एक आदमी के पीछे क्या पुलिस घुसी रहेगा? आप किसी को अगर आप कहो ना, ये 27 कुर्ता फाड़ के दिखा दूं, ये चमड़ी फाड़ के दिखा दूं, ऐसा जीवन में कोई आ ही नहीं सकता। जो व्यवस्था हमारे योगी जी ने कर दिया और मोदी जी ने कर दिया ना, गलत करे, आप आ सकते हैं, आप कर देंगे बढ़िया। भाई साहब बोल रहे हैं, देख लूंगा। भाई साहब कितने साल बाद आए, इनको यही नहीं पता है। इनको यही नहीं पता उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। ये क्या भूत बताए, जिले कुछ नहीं पता है, भाई, कुछ नहीं पता है भाई साहब, बात मान लो। कोई मार देगा और आप बोलेंगे साला आदमी घूम क्यों रहा था। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है बताओ? अब तुम बोलोगे कि सरकार ने तो नहीं मारा। भाई साहब इनको कुछ नहीं पता है। 75 जिले, सॉरी, कुछ नहीं पता है। इनके जिले में कितने गांव है यही नहीं पता है। आपके जिले में गांव कितने हैं सर? अरे ये कौन सी करना है यार, जिले में गांव कितने? भाई साहब जो बंदा, सुनो, ऑडिटर है क्या वो? भाई जो बंदा अपने जिले का गांव का नहीं पता हो, मैं मान सकता हूँ, जिला मान सकता हूँ। हम आईएएस साहब से पूछ रहे हैं, तमिलनाडु में कितने जिले हैं? अरे भाई साहब मैं आपसे पहले उत्तर अरे, प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप तमिलनाडु का बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में खड़े हो कि नहीं खड़े हो? तो नहीं पता। हमें तमिलनाडु क्या मतलब? नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, सनातन का सबसे बड़ा त्योहार जो था महाकुंभ, वो समाप्त हो चुका है अब, और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। लगातार लोग जो है योगी जी को, मोदी जी को, भाजपा सरकार को क्रेडिट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जो गैदरिंग थी उसको कैसे संभाली गई, ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा जो मैनेजमेंट किया गया। लेकिन एक खेमा छोटा सा है जो कह रहा है कि भाई बड़ी अव्यवस्थाएं थी, बड़ी कुव्यवस्थाएं थी, बड़ा प्रबंधन उनका खराब था। इसी बात पे आज चर्चा के लिए हम आ गए हैं, और क्योंकि जनता सब जानती है और हमारे साथ कई युवा हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार महाकुंभ समापन पे वो कितना भावुक है। क्या ये जनरेशन जो आज 144 साल बाद ये पर्व देख रही है, कितना गर्व हुआ है इन लोगों को। बात का सिलसिला शुरू करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? आयुष शर्मा। आयुष जी यहीं रहते हैं? हाँ। आयुष जी, महाकुंभ समाप्त हो गया कल, गए थे आप? नहीं, हम नहीं गए आप थे। नहीं जा पाए ना। पछतावा है आपको? देखिए, हमें पछतावा तो है नहीं कि जा नहीं पाए, पर शायद अगली बार हम कोशिश करेंगे कि जाएं। अगली बार तो सुना है कि 144 महाकुंभ तो हर 18 साल में होता है, ये वाला 12 साल में 12 साल में, ये वाला नहीं, महाकुंभ नहीं होता है। 12 साल में कुंभ होता अच्छा। है ना, और 6 साल में अर्धकुंभ होता है। ये जो महाकुंभ था ना आयुष जी, वो 144 साल बाद हुआ। फिर अब थोड़ा सा लग रहा है कि चले जाना चाहिए था। तो भाई इनको रिग्रेट हो रहा है जब हमने इनको बताया कि 144, हालांकि जनरेशन बहुत अपडेट थी इस बार। ये 144 साल बाद जो आया था, कि वो कह रही थी कि चूक ना जाए कहीं तो 2 जनरेशन मेरी निपट जाएंगी, इस वजह से बहुत गैदरिंग हो गई थी। तो आयुष जी क्या लगता है कि कैसा रहा ये कुंभ? चलिए, नहीं गए आप देखने में। वैसे जहां तक मुझे पता है, इस बार की ज्यादातर बहुत भीड़ भड़ाका हो रहा था, तो लोग काफी मजे भी नहीं ले पा रहे थे, और काफी ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज भी हो रही थी। कुछ लोग मतलब औरतों के कपड़े बदलने की वीडियोस भेज रहे थे, तो ये काफी कुछ गलत हुआ। तो बढ़िया, मतलब इस बार ऐसा नहीं लगा कि मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छे से हुआ है। तो अच्छा, ऐसा नहीं लगा आपको? अच्छा, अभी एक सज्जन खड़े थे, कह रहे थे जो 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, उसको देखते हुए बहुत तगड़ा मैनेजमेंट किया यूपी गवर्नमेंट ने। नहीं, मैनेजमेंट तो मैं सही बोलूंगा अच्छा नहीं था। अब देखो, कुछ भी होता है तो एक जगह से गलती नहीं होती, गलती लोगों की भी थी। जैसे उस दिन 60 लोग जो मरे थे। पूछना चाहते हैं, इधर आपसे पूछा, अगर कोई कपड़ा बदल रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, इसमें सरकार क्या करेगी? आपका क्या कर्तव्य बनता है? आप भारत के नागरिक हो। ये बताइए, रेगुलेशन होता है। मैं क्या कहता हूँ, योगी सरकार जाके वीडियो बनाए थे कि आप पब्लिक बनाई थी? ये बताओ आप। हाँ, तो वीडियो पब्लिक ही बनाई थी। उसमें क्या करे? मोबाइल ले आना बैन कर दे? क्या करना चाहे मोबाइल ले पब्लिक? जाना बैन, क्योंकि पुलिस कर्मचारी सर्वेलेंस कर सकते हैं। एक आदमी के पीछे क्या पुलिस घुसी रहेगा? अब किसी को कोई मार देगा और आप बोलेंगे साला आदमी घूम क्यों रहा था। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है बताओ? अब तुम बोलोगे कि सरकार ने तो नहीं मारा। आपकी मारेगा तो मुजरिम ही। जवाब दीजिए, क्या बनता है? तार्किक बहस करिए। कोई लेडीज नहा रही है, आपको मतलब नहीं हुआ वीडियो बनाने का? तो मुजरिम तो करेगा ही क्राइम। कौन मुजरिम? कौन है मुजरिम? हाँ, तो जिसने वीडियो बनाया, वीडियो रोकने बनाया का काम सरकार का है। अब यहाँ एक छोटा सवाल करिए, यहाँ अगर हम में से किसी को कोई मार के जाता है तो गलती। अगर सरकार मोबाइल ले आना बंद करवा दे, क्या आप खुश रहोगे? आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो वहाँ हम स्नान करने जा रहे हैं, मोबाइल चलाने जा रहे हैं, कुंभ का मतलब। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, बोलो जय योगी। अरे तो हम पब्लिक की गलती है, सारी गलती आपके कहने से थोड़ी ना कोई बोलेगा, वो उसकी इच्छा होगी, आप थोप रहे हो जय योगी बोलो। तो भैया नहीं इच्छा है तो ब्लेम आप जय योगी बोलेंगे?
नहीं नहीं, एक बात तो ये आप जय योगी में मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, हाँ, सनातन धर्म में मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, तो कपड़े पहन आप तो रखा हूँ। तंबाकू बेचते हैं हमारे धर्म के साथ, नशा तो खिलाफ है हमारे धर्म के। एक मिनट, मैं क्या आपके घर से जाके पकड़ के लाता हूँ आप सिगरेट पियो? कौन सा, मैंने क्या कहा? एक फिर मिनट, आप कहते हैं सनातन धर्म को प्रचार करते क्या हैं? घर वाले को बता रखे हो मैं सिगरेट पीने जाता हूँ? हाँ पता है, किसको पता है? घर में सबको। घर वाले तभी मना- हमें डर नहीं है घर कि ये वाले- न्यूज में आएगा। घर वाले मना किए कि नहीं? ये मना, हाँ, क्या बोले? तो हमने करा भाई हमारा मन है, तो वैसे ही जैसे नहीं, कौन पूछा आपके घर वाले, कौन बोले कि मत करना नशा? हाँ? मम्मी या पापा? दोनों बोले। दोनों। जब आप मम्मी पापा की बात नहीं, बेच रहे। जब आप मम्मी पापा जब आप मम्मी पापा की बातें नहीं माने हो तो आप धर्म और सरकार की बातें कहाँ से मानोगे? मैंने कहा, आपने धर्म की बात कही, वो सब सारी या बातें तो घर से अब start योगी होती जी है। की सबसे पहले धर्म आता है। टॉपिक पे आ जाइए। हाँ, और दूसरी बात आपसे जो वही बात सवाल करनी थी, आप जवाब नहीं दे रहे। महाकुंभ वाले आपने टॉपिक कहा पे आइए। महाकुंभ वाले टॉपिक में कि सरकार ने वीडियो नहीं बनाया। सरकार तो कभी क्राइम नहीं करती, पर यहाँ पे अगर भाई, क्या कहना है आपका? ये जो डिबेट चल रही है, हमारा हमारी मान्यता ये है कि जहाँ जनता इकट्ठा होगी वहाँ अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। व्यवस्था सरकार की पूरी रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम बीजेपी सपोर्टर ही हैं। तो अब ऑब्वियसली बुरे लोग हर जगह प्रेजेंट हैं, तो अब उनके चलते ये हुआ है। लेकिन हाँ, इस बात पे अब राजेश की तरफ आप इशारा कर रहे नहीं, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जो हुआ है उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए सरकार को। जो ये सर, हर किसी के घर में माँ है, बहनें हैं, अगर वो नहीं फंसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग की माँ बहनें नहीं फंसी ये हैं। भैया ने कहा है कि ये जो वीडियो बनाने वाली जो बात आई है, ये भी एक बात थी, ये भी एक मुद्दा रहा है। लेकिन एक मुद्दा जो था, ट्रेजेडी जो हुई वहां पे, 60 लोग है ना, देखिए, 30 उसमें तो लोग। दोनों तरफ की गलती थी। अब देखिए, नहीं, वो कोई अब महाकुंभ स्टोरी अब ये आई है कि आपका वो नाम भैया बता दीजिए। प्रखर प्रखर जी आप। जी, तो क्या हम बता रहे ये हमने जो सुनने में आया है कि जो लॉन्डो का ग्रुप था, उनने ये अफवाह फैलाई थी। आपको वीडियो दे दूंगा। उनने अफवाह फैलाई थी कि नागा लोग आ रहे हैं, नागा साधु आ रहे हैं, तो उस वजह से बहुत पैनिक क्रिएट हो गया था। तो जो संगम में लेटे सो रहे थे, वहां पर जो कैंप कर रहे थे, उनके ऊपर जनता चढ़ गई, क्योंकि हर कोई आदमी अपना बच्चा और बीवी बचाना की कोशिश करेगा। और नागा जब भी आते हैं तो तलवार लेके आते हैं। और ये जो हाँ। क्रेडिट जा रहा है इस भगदड़ का, है ना, ये किधर की तरफ जा रहा है? ये देखिए, दो चीज हो सकती है, या तो कोई लड़के दारू पिए उत्कंठता मचा रहे थे, या ऑपोजिशन पार्टी की भी ये साजिश हो सकती ये जो प्रखर जी, क्या लगता है जो कुंभ समापन, मेरे को मेरा मुद्दा ये है कि कुंभ समापन पे जनता से जाने कि वो कैसे देख रही है। कुंभ समापन हुआ, हम लोगों की जनरेशन ने देखा उसको, विटनेस है हम लोग उसके। तो क्या लगता है कि आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? अच्छा रहा कार्यक्रम या गलतियां रही? है। देखिए, किसी भी जगह पे 75 करोड़ 65 करोड़ में, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं, 65 करोड़ लोग आएंगे। कोई भी भगवान नहीं है, सरकार की भी कोई लिमिटेड पावर ही है, और इतने सारे लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। उस हिसाब से मुझे लगता है सरकार ने पूरी व्यवस्था करी है। आपके टेंट भी फ्री बहुत हुए हैं, आपकी बोट सर्विस और आपका रहने की जगह और खाने व पीने की संतों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही है। बस वो संगम वाले इंसिडेंट के अलावा, उसके अलावा भी अभी शिवरात्रि के टाइम पे भी कोई उस इंसिडेंट को आप छोटा मान रहे हैं या बहुत? नहीं, छोटा तो नहीं है एकदम। बहुत ये वो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत लोगों की आपको जान लगता गई है कि ये रिग्रेट आप लोगों के जहन में हमेशा रहेगा? इतना बड़ा प्रोग्राम था, अगर ये घटना ना होती तो शायद ये रिग्रेट ना होता, है ना? नहीं, रिग्रेट नहीं, पर वैसी जो मैंने बात बोली थी, जो भी गलतियां होती दोनों तरफ से नहीं होती। पहले पब्लिक को भी थोड़ा समझना चाहिए, स्नान करने की जगह है, वो ठहरने की जगह नहीं है कि लोग उधर आएंगे भगदड़ मचेगी। पर ये भी निकला था रिपोर्ट में कि पुलिस वाले भी इतने नहीं थे कि वो इतने सारी आवाम को रोक सके। क्यों नहीं थे इतने? अब होना तो चाहिए था, वही बात है। पर और अब गलती जो होती एक पुलिस वाले की हत्या भी हुई है उस कांड में, एक पुलिस वाले भी। नहीं नहीं, पुलिस उस भगदड़ में नहीं है। जहां तक बतौर पत्रकार मेरा जो जानकारी है वो ये है कि वो उनको हार्ट अटैक आया है, वो बाद की घटना है। अच्छा, ये तुरंत बाद ये रूमर फैला था कि उसी घटना में मौत बात हुई। वही है, तो गलती दोनों साइड की नहीं। पर जब जहां तक जनता और सरकार की बात होती है, जनता हमारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, या फिर जनता इतनी समझदार नहीं है। सरकार समझदार होती है। सरकार को थोड़े और कर्मचारी रखने चाहिए थे पुलिस के, ताकि वो उसे हैंडल कर पाते। अब दिक्कत गलती जनता की भी है, ऐसी बात नहीं है, वो सोने की कोई जगह नहीं थी। पर अगर व्यवस्था अच्छी होती तो वो बच सकते थे। और जहां तक दूसरी बात है कि लोगों की वीडियो बनाई जा रही है, वायरल हो रही है, वो तो सरकार को ही सर्वेलेंस करके रोकना चाहिए था। क्योंकि अगर ऐसी ही बात है तो यहाँ पे पेट्रोलिंग पुलिस क्यों करती है? आयुष भाई, आपके दोनों पहलू हैं। आप बहुत अच्छा मैनेजमेंट मान रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप न्यूट्रल होके बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चूकें रही हैं सरकार से, है ना? तो न्यूट्रल रह के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा सरकार की गलती नहीं हो सकती, पर सरकार को हमेशा ज्यादा गलत ठहराया जाता है। क्योंकि छोटी सी बात है, अब किसी बच्चे से गलती होती है तो उसके माता पिता उसे डांटते हैं। पर अगर स्कूल में किसी बच्चे की गलती होती है, सबसे पहले लोग यही कहते हैं कि इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया नहीं। तो वैसी सरकार हमसे ऊंची होती है,
जब कुछ भी ऐसी सरकार माता पिता का वो थोड़ी ना है। माता पिता का रोल नहीं करती सरकार, पर यही होता है जब भी आपको कोई लॉ बनाती है, आपको लॉ खुद अपने मानना है। अब आप कुछ करोगे उसमें सरकार हर समय रिस्पॉन्सिबल हेल्ड नहीं हो सकती। पब्लिक को इतना इन्फॉर्म करना चाहिए, या तो वहाँ इसमें ये ज्ञान नहीं है कि नहाते हुए लड़कियों की वीडियो नहीं बनानी चाहिए। ये भी तो किसी में ज्ञान नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए, कुछ होते हैं अज्ञानी लोग। अब वो उसमें सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या चोरों को जेल में नहीं डालती? अब दंड देना चाहिए, लेकिन अब जब मर्डर हो रहा होता है उस समय सरकार अगर भाई का कहना है कि सरकार की गलती नहीं है इसमें एकदम, ये जो वीडियो बनाए गए, ये जो भगदड़ हुई, मैंने वो भी सरकार की गलती नहीं कहा, मैंने गलती ये है नहीं, प्रिवेंशन नहीं। आपने बिल्कुल कहा कि ये थोड़ा सा मैनेजमेंट इनको सही कर रखना चाहिए था। आपका भी एक पहलू सही है क्योंकि ना? चोरी अक्सर उधर नहीं होती जिधर पेट्रोलिंग ज्यादा होती है, हाँ। चोरी भी उसी जगह होती है जहाँ की अर्थव्यवस्था वीडियो खराब बनाने लग जाए यहीं पे, अब वहीं खड़े होकर कोई वीडियो बना ले, उसमें क्या पुलिस क्या करेगी? बात की बात है कि उस पर क्या कार्रवाई होती है। इलीगल होता है, किसी की विदाउट एनी परमिशन स्टॉकिंग होता है अगर वीडियो बनाते हैं। सर्वज्ञ थोड़ी ना है। नहीं, वो तो बाद में कार्रवाई सर्वज्ञ नहीं है, वो सही बात है, पर अगर जहाँ पुलिस घूमती है वहाँ चोरी इतनी नहीं होती, जहाँ सर्वेलेंस होती है। अगर सर्वेलेंस होती तो लड़कों में हिम्मत ही नहीं आती। ये लोगों की अब रोकी नहीं जा सकती। बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है इंडियन मर्दों में। मैं टारगेट करके बोलना चाहूंगा, ये सब चीजें पहले भी हो चुकी हैं। हम 1000 एमएमएस लीक हुए हैं, 1000 तुम्हारी ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कांड भी हुआ है, 1000 ऐसी चीजें हो चुकी हैं पहले। ये मैनेजमेंट, ये मेरे को सरकार की कहीं विडंबना से की बात है, वो किसी अलग समुदाय, किसी धर्म से नहीं थे वो लोग जिनके नाम सामने आए। तो ये विडंबना है और शर्मनाक। ये धर्म या कौम की बात नहीं होती, ये धर्म कौम की बात। हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू ही है आज की डेट में, मेरा ये मानना है। महाकुंभ में देखने को मिला है। ये बात महाकुंभ में एकदम मिला है, और क्या पता जानबूझ के भी करवाया गया हो, साजिश हो सकती है गवर्नमेंट को नीचे दिखाने के लिए, मैनेजमेंट में खोट निकालने के लिए, ये हमें नहीं पता। ये मेरा जहां तक जितना पता है उस चीज में हम इतना डेफिनेटली कह सकते हैं कि सरकार अगर जरा सा प्रिकॉशन अच्छा रखती और थोड़े पुलिस कर्मचारी ज्यादा रखती तो शायद, क्या पता, शायद कि लोगों की हिम्मत ही नहीं होती। पॉसिबिलिटी तो करता कि पुलिस साइड में खड़ी है और कोई यहाँ पे इतनी हिम्मत कर ले कि पुलिस वाले के सामने औरतों की वीडियो बना ले। जब समझ गए खाली दिमाग शैतान का, वैसे जो खाली जगह होती है। कि अभी किसी आपने कहा था अगर पेट्रोलिंग होती रहती है तो चोर नहीं आते वहां हाँ। पे, विशल होती, रात में लोग जाते रहते हैं या गार्ड लगाए जाते जैसे उस दिन जब रात में भगदड़ में भीड़ मची, उस समय भी सरकार की तरफ से मैं ये बोलूंगा कि उन्होंने, कोई पुलिस कर्मचारी नहीं है जो उन्हें उठा के बोले कि ये सोने की जगह नहीं है, उन्हें भगाए। बोला गया है। वो खाना जब बन रहा था उसमें मिट्टी भी डाली गई है, उसमें भी बहुत डिबेट हुई है, क्योंकि लोग कैंप करने हुए वो लोग। हाँ, कैंप करने लग गए लोग। आपको ये सरकार ने बोला था आओ नहाओ और निकल जाओ। अगर सरकार उन्हें जबरदस्ती निकालती, वो उन सरकार पे कोई लांछन नहीं उठाता। फोर्सफुल रिमूवल सरकार का राइट है। बात आ जाती है, अब हमें हमारे धार्मिक स्थान से हटा रहे हैं। वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। कल को कोई धार्मिक स्थान के नाम पे कैलाश चले जाए, जो चाइना के अंडर आता है, प्रोविडेंस पे चढ़ जाएंगे। अगर आप उनको धार्मिक स्थान पे, तीर्थ स्थान पे अगर जाने से रोक दिया जाए तो सरकार पे सब चढ़ जाएगा। पहले से थे वो उस जगह जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वहाँ रुकना चाह रहे थे, सोना चाह रहे थे। आदमी क्या करे, मारे जनता को निकालने के लिए। एटलीस्ट अगर 3-4 लोगों के डंडे पड़ते तो 60 लोग मरते नहीं, इतने लोग इंजर नहीं होते। क्या पता उसमें मर जाते हैं। आपका कहना है कि वो लोग सो रहे थे तो सोने चाहिए थे, आपका कहना है कि वहां नहीं सोने चाहिए थे नहीं सोने चाहिए, क्योंकि वो ऐसी जगह थी। मैं नहीं कह रहा हूँ सोने चाहिए थे, लेकिन हमारी जो एजुकेशन लेवल है, ग्रामीण लोग भी हैं थोड़े, जितनी इतनी समझ नहीं है अपनी अपनी उससे बिलीव से। हाँ, कि वो एक समुदाय था, कोई कहीं से आ रहा था, वो जागरूकता की थोड़ी सी कमी रही, है ना। लेकिन आपका कहना है भैया, आयुष जी, आपका कहना है कि जो उनको जागरूकता की कमी थी, जो समझ नहीं पा रहे थे, जो भाप नहीं पा रहे थे कि ऐसी घटना हो सकती है, उनको समझाना चाहिए था प्रशासन को, है ना। समझाना भी चाहिए था, और मेरे हिसाब से प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए थे, जो मैंने बोला। भले प्रिकॉशन, डंडे मार के भी लोगों को निकालो, क्योंकि ऐसी तो कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है ना। अब मान लीजिए वो मंदिर के आसपास किसी का मर्डर हुआ है, अब लोग कहे हमें तो मंदिर जाना है, और पुलिस उनके डंडे मारेगी कि वो इन्वेस्टिगेशन का है, तो वो पहले से ही महाकुंभ में थे। अगर उधर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और वो उधर सो रहे हैं, उधर ठहरने की बात है ही नहीं, है ना। तो बात यही होती है, तो उन भगदड़ मचेगी और उनको डैमेज होगा। तो मेरे हिसाब से तो उन लोगों को कोई लायबिलिटी भी नहीं लेनी चाहिए, सरकार को बोलना कि सरकार की वजह से हमें हुआ। पर वहीं सरकार की वही बात मैंने बोली कि सरकार, चाहे जनता और सरकार की बात हो, तो ब्लेम सरकार में ही आएगा, सरकार में ही आएगा, क्योंकि क्योंकि सरकार सारे बेहतर तंत्र कर उन्हीं के पास है। हाँ, जनता बेहतर कर सकती है, पर चलिए ठीक है, हम ब्लेम और वो वाली बात नहीं करते, लेकिन आप ये बताइए कि महाकुंभ जो इस जनरेशन ने देखा, जो हम लोग एक विटनेस रहे हैं, आपकी आवाज नॉट रीचेबल है यहाँ तक। तो अगर देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही बढ़िया उत्सव था,
बहुत बड़ा उत्सव था। पर मेरा मानना है कि बहुत सारे उत्सव ऐसे आते रहते हैं और आगे भी ऐसा होगा और भगवान इस करे। पीढ़ी को गर्व होता है कि ये वाला महाकुंभ देखा है। मेरे हिसाब से गर्व होना भी चाहिए और कहीं ना कहीं युवाओं में ये गर्व है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो युवा धार्मिक अगर आप कहो ना, ये 27 साल कुर्ता फाड़ के दिखा दूं, ये चमड़ी फाड़ के दिखा दूं, ऐसा जीवन में कोई आ ही नहीं सकता। जो व्यवस्था हमारे योगी जी ने कर दिया और मोदी जी ने कर दिया ना, गलत करे, आप आ सकते हैं, आप कर देंगे बढ़िया। भाई साहब बोल रहे हैं देख लूंगा। भाई साहब कितने साल बाद आए, इनको यही नहीं पता है। इनको इसमें तीनों लोगों में कुंभ कौन गया, ईमानदारी से बताना। सुनो, आप नहीं जा पाए। ये जो भाई साहब आप जा पाए? सुनो, इधर सुनो, ये भाई साहब को यही नहीं पता उत्तर। आप कुंभ गए थे? बिल्कुल मेरा गांव है सर। फोटो दिखा देंगे आप? हाँ? फोटो दिखा देंगे आप? ये आप फोटो मांगने वाले कौन से हो सर? आप चूंकि आप सुनो, मैं प्रयागराज में फोटो नहीं खींचा हूँ, इसीलिए मुझे पता है हर कोई नहार धो रहा है। अरे यार, ये कौन सा मतलब फोटो दिखाना कौन सा अपराध है नहाने की? मैं खींचता ही नहीं, मेरी आदत नहीं है। अभी तो वीडियो बना आपके पास है? आपके पास है फोटो? पास है, मैंने स्नान किया है। हाँ? बिल्कुल स्नान किया है। अगल बगल कोई महिला थी या नहीं थी? बिल्कुल नहीं था वहाँ पे। हाँ, तो हमने फोटो ही नहीं खींचा क्योंकि नहाने गए हैं और इतना महंगा फोन आपको नहीं है फोटो तो। खींचना पसंद नहीं तो अभी आप वीडियो बना रहे थे। वीडियो कौन वीडियो बना रहा था? अभी क्या यार खड़े हो गए? वीडियो, थोड़ा फंस रहे हैं आप। वीडियो बनाना अलग की बात है, फोटो खींचना अलग की बात है। फोटो तो एक पल होता है, वीडियो तो पूरा एकदम मिनट क्या की थोड़ा मिनट। सा संदेह है कि ये नहीं गए हैं, ऐसा है क्या? ना अब देखिए, मेरा एक मानना है, अब उनकी जिंदगी का मुझे नहीं पता है गए हैं कि नहीं गए हैं, पर अगर ये गए होते, जैसे देखो आदमी का पता चलता है, अगर वो यहाँ पे न्यूज के समय वीडियो बना सकते हैं तो अब महाकुंभ जो खुद कह रहे हैं 144 साल में सिर्फ एक बार आया था वहाँ अरे अभी आपने क्या बोला था? अभी भविष्य में मैं फिर जाऊंगा, कुंभ लगेगा। आपको लगता है? भाई साहब ने ईमानदारी से स्वीकारा है, एक बात ईमानदारी से स्वीकारा है, उन्होंने भी स्वीकारा कि हम नहीं गए, इन्होंने भी स्वीकारा हम नहीं गए। इनको यही नहीं पता उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, ये क्या भूत और भविष्य बताएं। जिले हैं कुछ नहीं पता है, भाई, कुछ 80 नहीं जिले पता है गलत भाई साहब, बात मान लो। 82 भाई साहब इनको कुछ नहीं पता है, 75 जिले, सॉरी। कुछ नहीं पता है। इनके जिले में कितने गांव है यही नहीं पता है। आपके जिले में गांव कितने हैं सर? अरे ये कौन सी करना है यार, जिले में गाँव कितने? भाई साहब जो बंदा, सुनो, ऑडिटर है क्या वो? भाई जो बंदा अपने जिले का गांव का नहीं पता हाँ, हो, मैं मान सकता हूँ, जिला मान सकता हूँ। हम आईएएस साहब से पूछ रहे हैं तमिलनाडु में कितने जिले हैं? अरे भाई साहब मैं आपसे पहले उत्तर अरे, प्रदेश की बात कर रहा आप हूँ। तमिलनाडु का बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में खड़े हो कि नहीं खड़े हो? हमें तो नहीं पता। हमें तमिलनाडु क्या मतलब, पहले उत्तर प्रदेश की बात मतलब करो आप। आप कहना चाह रहे हैं आपको तमिलनाडु से फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले उत्तर प्रदेश की गणना चाय करो। चाय पीने आपकी दुकान में नहीं आएंगे कल से? कौन? भाई साहब लाखों लोग लाइन लगा के खड़े, ये देखो, ये तो घमंड है आपका, ये ये वो देखो, वो देखो लाइन लगा के खड़े भाई ये साहब। अहंकार, ये अहंकार है भाई। भाई साहब मेरा जिसको दिल करेगा ना उसको चाय दूंगा, जिसको दिल नहीं करेगा उसको चाय नहीं दूंगा। देखिए बात अच्छा। ऐसी है कि इनके यहाँ ऐसा आना तो बंद नहीं करेंगे हम, है ना, इतनी छोटी मोटी अवस्था में, चाय की कसम और है ना। और वही दूसरी बात जहाँ तक होती है, और ये काफी अच्छा कहा इन्होंने कि चाय की बहुत लाइन है, तो वैसे खोखू की भी लाइन है, अगर हमें चाय पीनी होगी और आपने मना करा तो हम अच्छी साइड चाय से। की बात है भाई साहब, मना थोड़ी किया हूँ। जिसको अच्छी चाय पीना होगा वो आएगा। आप कैसे बता सकते हैं कि आपकी चाय, चलो हम कुंभ से काफी कुंभ अलग से चले कुंभ गए। पे आ जाइए यार, ये अभी चाय भी बिस्किट पे चले जाओगे। हाँ, चाय कुंभ में आते हैं हम, काफी अलग टॉपिक में आ गए। तो मैं कह रहा हूँ बस इतना ही मेरा ओपिनियन था भाई कि साहब, जो सरकार, बंदा गलती जनता की थी, कट सरकार है, अवस्था सही कर सकती थी। जनती गलता की। हाँ। भाई साहब यहाँ फोकस करो कैमरामैन, इधर ये फोकस यार करो। क्या मुद्दा लेके आए? भाई साहब मुद्दे की बात ऐसा होता है, पहनावा शर्ट में दिखा रहे हो भाई की आप कैसी कैसे- पहने। आप कहना चाह रहे हो लोगों का पहरावा, आप बताएंगे कैसे पहनना चाहिए। कल को आप लेडीज को भी कहोगे क्या पहनना चाहिए, फिर लेडीज से क्या मतलब है? यहाँ से हाँ कल को आप बोलोगे कि ये पहन रही है तो गलत कर रही है। भाई साहब पहनावे तो भाई से आदमी को ही कह सकते तो लेडीज से क्यों ही भाई घबराएंगे। साहब सुनो, बात ये है ना और कि वहाँ तो जो कोई दिमाग, लेडीज हम सुनो, फोटो नहीं खींचते, इन्हें आदमी के पहराव से दिक्कत है। जो दिमाग काम करता है वैसे इंसान रहता डरता कपड़ा पहनता है। कहीं कोई फोटो नहीं है आपकी माँ को? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कट हियर का क्या हाँ, मतलब तो है? आप ये कहना चाह रहे थे यहाँ डायनासोर है तो हम डायनासोर हैं। बिल्कुल सर। महाकुंभ वाले मुद्दे में देखिए, कह रहे महाकुंभ में नहीं खींची भाई साहब। मैं वही खत्म करना चाहूंगा, मैं जा रहा हूँ। मैंने बस ये कहा कि जो जनता थी, हाँ। जनता की गलती थी, जनता बहुत ऑफकोर्स, खुश है, जनता बहुत खुश है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले इनकी बात ले लें। इतने करोड़ लोग आए ना, अगर 10 लोग नाराज हुए, वो भी अखिलेश जनता यादव, खुश है, जनता बहुत मोहर लग गई। मोहर। ठीक है, जनता में आप भी भाई आप साहब, खुश मोहर हैं? मारे देखिए, मोदी। मैं सही बोलूं, खुश तो मैं हूं, पर मैं इतना बोलूंगा जितना भी जो हुआ सही कह रहे हैं, जनता की गलती थी, पर सरकार हमेशा इस चीज को अवॉइड कर सकती जनता थी और सच करा नहीं बोलती गया। है भाई साहब, जनता सच बोलती है कि बजट नोट जो कर लो होता आप। है, अगर बजट थोड़ा अच्छा रखता तो हो सकता था। तो भाई भाई साहब, अब चर्चा को विराम देते हैं। मुझे लगता है कि चर्चा जो है इसका कोई अंत नहीं है और ये अनंत रूप ले सकती है। हमें लगता है अगर चर्चा होती रहे तो एक दो भाई भी साहब बच विराट सकता है। रूप लेगा भाई साहब। विराट तो ले लेगा। भाई साहब उत्तर प्रदेश में रह करके
लोग विदेश के लोग चाहते हैं कि हमारे योगी जी हमारे विदेश में आ जाएं। तो हमारा ये उद्देश्य था कि महाकुंभ समापन पे बीच जनता में जाएं और आम लोगों से ये जाने कि आखिरकार महाकुंभ के बारे में लोगों की क्या धारणा है, क्योंकि 144 साल बाद जो सनातन का जो महापर्व था उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। और हम एकदम आम लोगों के बीच आ गए थे और आम लोगों का अपने अपने विचारधारा है, उनकी अपने अपना मत है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा है और ये हमेशा इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि जो ट्रेजेडी हुई है, जो ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है वो प्री प्लान करके और प्रिकॉशन करके उनको टाल सकती थी। लेकिन